हमारी पृथ्वी इंसानों के बिना कैसी होगी? अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाएं, तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी? हमारे इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों के मन में भी ये बहुत बड़ा सवाल उठता है और आम आदमी तो इसका जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक है। कहने और सुनने में ये सवाल दोस्तों बड़ा ही बेतुका लगता है, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर लगभग 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ कितने लोगों का मारना या ख़त्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक बार ऐसा मानकर देखते हैं कि पृथ्वी के सारे इंसान अगर दोस्तों अचानक ख़त्म हो जाएं तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। और हमें ये भी याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता ख़त्म होने वाली है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति वस्तुओं जैसे की तैसी रहेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। इंसानियत मरने की कगार पे थी। अमेरिका और इसराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च में ये पता लगाया कि एक बहुत ही बड़ी गलती के भूतकाल में एक ऐसा ही समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। दोस्तों आप लोग मान लें कि एक कोई बहुत खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो इस परिस्थिति में ये धरती कैसी होगी? इस सवाल का जवाब हम विज्ञान की नज़र से जानते हैं। धरती से इंसानियत के खात्मे के लगभग 24 से 48 घंटे में उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। अमेरिका का 62% हिस्सा आकाश में रात में चमकता है, वहीं यूरोप का लगभग 85% हिस्सा रात में चमक और जापान का 58% हिस्सा रात में चमकता है। इंसानियत के ख़त्म होने के बाद 24 घंटे में पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा और दुनिया में मिलकर 435 जितने भी पावर स्टेशन के रिएक्टर होंगे वो शांत हो जाएंगे। कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है और पावर की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए बिना बिजली के जितने भी पावर स्टेशन होंगे सब बंद हो जाएंगे और यूरेनियम की खान आग पकड़ लेगी और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगी। इन केमिकल का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेंगे और हमारे घरों में होने वाले पालतू जानवर सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि हमारे बिना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं कि वे अपना ध्यान खुद रख सकेंगे। 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज किलो टन में पानी निकालने वाले मानव जाति अब नहीं रहेगी। परिणाम पृथ्वी के नीचे ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार से पानी के ऊपर चढ़ने की वजह से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। दोस्तों इन चूहे के झुंड शहरों में मौजूद मॉल पर खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इनके खाने में भरपूर मात्रा में और तेजी से दोस्तों ये चूहे लाखों में बढ़ने लगेंगे। सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज हो जाएगा। लगभग 1 महीने बाद जहां विमान, मोटर, कार, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था अब वो धुआं नहीं निकलेगा, इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा और अब वातावरण में कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे पूरा पर्यावरण साफ नजर आने लगेगा। 3-4 महीने बाद आकाश कितना शुद्ध हो जाएगा, कई सारे तारे और आकाशीय पिंडियों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधे देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस अब इस प्रकाश या फिर इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए आप कोई इंसान जिंदा नहीं होगा। लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वृक्ष, आंधी, बारिश और जंगलों के सामने ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मकान, बड़े बड़े पेड़ इसको घेर लेंगे और ये सारी बिल्डिंगें धाराशाही हो जाएंगी और वो मिट्टी बन जाएंगी। अब आते दोस्तों हम लोग 10 साल के बाद पृथ्वी का क्या हाल होगा अगर उस पर मानव जाति नहीं रहते। दोस्तों पूरे पृथ्वी पर एक जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या शहर चमचमाते थे, वहाँ पे अब जंगल, नदियाँ नजर आने लगेंगी, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई भी नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लगेंगे और यहाँ पर शेर, चीता, हिरण, भालू, भेड़िए इस प्रकार के जानवर आपको नजर आएंगे।
दोस्तों मनुष्य खत्म होने के बाद समुद्र में पलने फूलने वाले जानवर भी काफ़ी तादाद में आ जाएंगे। दुबई, लास वेगास जैसे शहर जो रेगिस्तान के आसपास हैं, वो दोबारा फिर से रेगिस्तान में बदलने लगेंगे। दोस्तों अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया गया है कि उसकी 95% संख्या खत्म हो गई है। अब जब इंसान नहीं रहे तो पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियाँ या फिर समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि यहाँ कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बनी तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। 300 साल बाद धातु से बनी चीजें भी टूटनी शुरू कर देंगी। एफिल टावर हो या हावड़ा ब्रिज, दोस्तों ये लोहे के पुल सब टूट कर गिरने लगे। सारे बिल्डिंग और घर टूट कर गिरने लगेंगे और बिखरने लगेंगे। इंसानों खत्म होने के लगभग 500 साल बाद पूर्ण रूप से चारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन पत्थरों के बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र पिरामिड। दोस्तों जैसे कि इंसान ने जंगली जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, वे सब अब जंगली हो चुके होंगे, जैसे कि फिल्म में दिखाते हैं। दोस्तों बहुत से जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं वो फिर से पनपने लगेंगे। नई नई प्रजातियों का उत्पन्न होने लगेगा। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तट पर कार्बन खंडों की रचना होने लगेगी। पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है और लगभग 1 लाख साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की धरती पर कोई भी संभावना नहीं रहेगी और हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीले चादर देखने को मिलेंगे। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता ने जमीन के अंदर दफनाया था, उसके खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुके होंगे और पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। और लगभग 10 करोड़ साल बाद मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरी जीवों में होड़ मच जाएगी और इनमें से सबसे ऊपर स्थान होगा दोस्तों चिंपैंजी का, जो कि मनुष्य का जेनेटिक है। इसको मनुष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है। दोस्तों तो कुछ ऐसी हो सकती है अगर इस पृथ्वी पे मनुष्य की सभ्यता खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।